हेलो स्टूडेंट एवरीवन, आई एम रोहित सर फ्रॉम क्लास टॉपर क्लासेस और मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ फिजिक्स न्यूमेरिकल का रिवीजन। ठीक है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर एलएचएस एंड जीएचएस स्टूडेंट। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपकी गिवन वर्कशीट्स के अनसॉल्व न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल को कवर करते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ये डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने भी मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन एक्ट्स ऑन द सरफेस एरिया 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर यहाँ पे बोला है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है एक एरिया, ठीक है, और ये जो एरिया है वो 8 मीटर स्क्वायर का है। इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स है 800 न्यूटन। ठीक है, तो 800 न्यूटन का जो फोर्स है वो 8 मीटर स्क्वायर के एरिया पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पूछा है प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है बताओ मुझे। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स हमें क्या दिया है 800, एरिया हमें क्या दिया हुआ है 8। अगर इसको डिवाइड करते हैं 8 × 8 और ये 100 से, तो हमारे पास क्या आएगा 100 पास्कल। तो प्रेशर हमारे पास क्या आ रहा है 100 पास्कल। अंडरस्टूड। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नहीं समझ में, एक और बार वीडियो को रिवाइंड करना, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया, प्रेशर इज गिवन एंड फोर्स इज ऑल्सो गिवन। देखो सिचुएशन सेम है। ठीक है, सिर्फ दूसरी क्वांटिटी पूछ ली है। यहाँ पे एरिया आपसे पूछा है और जो फोर्स है वंस अगेन फोर्स इज गिवन 80 न्यूटन, और इस केस में जो प्रेशर है इस एरिया के ऊपर वो आपको दिया है 6400 पास्कल। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कितना दिया है यहाँ पे, प्रेशर दिया है 6400, फोर्स यहाँ पे क्या दिया है 80, और एरिया यहाँ पे हमें क्या करना है फाइंड करना है। एरिया यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू 80 अपॉन 6400, 00 कैंसिल। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे क्या होगा 8 अपॉन 640, 8 × 8 कैंसिल कर लो, 8 × 8 = 64, ईजिली कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 1/80। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको लिख लो 8 × 10। ठीक है, और नॉर्मल जो डिवीजन करते हो आप लोग उसको कर लो, मतलब यहाँ पे आप डिवाइड कर लो, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 8, 1/8 को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, ये 0 आ जाता है, 8 × 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 0, 8 × 2 = 16, 4 आएगा 0, 8 × 5 = 40। तो आंसर 1/8 का क्या आ रहा है 0.125 डिवाइडेड बाय 10। नाउ नीचे 10 है तो वो क्या करेगा, डेसिमल को एक पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 0.0125 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब आप बोलोगे सर ये मीटर स्क्वायर में क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है, तो एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा। तो ये एसआई यूनिट है, दो क्वांटिटी एसआई यूनिट में दी है, जो थर्ड वाला क्वांटिटी भी क्या होगा एसआई यूनिट में आएगा। हैव यू अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हियर ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, एरिया दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले। तो यहाँ पे एरिया आपको क्या दिया है, एरिया दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो प्रेशर दिया है वो क्या दिया है, प्रेशर यहाँ पे, प्रेशर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स है वो हमें फाइंड करना है। जो प्रेशर है वो कितना है 560 पास्कल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरिया दिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो उसको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी समझाया प्रेशर यहाँ पे क्या है पास्कल में, फोर्स तो कैलकुलेट करना है, तो एरिया शुड ऑल्सो बी इन एसआई यूनिट। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में करना है, तो 1 मीटर मुझे बताओ क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे 600 डिवाइड बाय 100 इंटू डिवाइड बाय 100। सर 2 बार क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है, तो डिवाइड बाय 100 हम लोग 2 बार करेंगे। तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, 6/100 आएगा। 6/100 का मतलब होता है 0.06 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया एसआई यूनिट में आ गया। ठीक है, अभी हमें फाइंड क्या करना है फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग वापस से सेम फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू
फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर यहाँ पे क्या दिया है 560, फोर्स फाइंड करना है, एरिया 0.06 है, ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, फोर्स क्या होगा 560 इंटू 0.06। अब ये जो जीरो है वो क्या होगा, एक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो जीरो है ये 10 है ना, तो ये क्या करता है डेसिमल को एक आगे शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 56 इंटू 0.6। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास यहाँ पे क्या आया 56 इंटू 0.6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, ठीक है, 6 5 30, तो ये 33.6 न्यूटन आएगा। हैव यू अंडरस्टूड? मल्टीप्लिकेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर आप 6 से पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर एक डेसिमल अप्लाई कर लो, ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बैग है जिसका मास है 4.5 kg, उसको एक हाइट पे लेकर गए, उसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। क्वेश्चन को समझते पहले क्या दिया हुआ है, ये एक बैग है, अंडरस्टैंड करो, ये बैग है, इसका मास कितना है 4.5 kg, इसको एक पर्टिकुलर हाइट पे लेकर गए, एक पर्टिकुलर हाइट पे उसको उठाकर ले गए, ठीक है, उसका हाइट कितना है 3.5 मीटर। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे ये पेन है, पेन को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहाँ से इसको लीव करता हूँ, ये ऑटोमेटिक नीचे आता है, तो ये ऑटोमेटिक नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मास दिया है 4.5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये कितना आएगा 10 आएगा, और हाइट यहाँ पे कितना है 3.5। तो देखो यहाँ पे ये 10 क्या करेगा, मैंने अभी आपको समझाया था 10 क्या करता है डेसिमल को आगे शिफ्ट करता है, ठीक है, तो ये शिफ्ट आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 3.5। अब ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, 45 इंटू 35, 5 5 25, 5 4 20 22, 3 5 15, 3 4 12, और ये 13 आएगा, तो 5 7 5 1, तो और एक डेसिमल है ना, तो फाइनल आंसर में क्या आएगा 157.5 जूल, ठीक है। जूल क्या होता है, जूल होता है SI यूनिट ऑफ एनर्जी। अंडरस्टूड? आई होप ये क्वेश्चन समझना आया होगा, नहीं समझा तो वीडियो को एक और बार रिप्ले करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्टोन है, मास 2 kg, फॉल्स फ्रॉम द हाइट 1.5 मीटर विद वेलोसिटी। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक स्टोन है जो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, ठीक है। अगर ये फॉल हो रहा है और इसके अंदर वेलोसिटी है, तो उस समय उसके अंदर क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है वो कितना है 2 kg, इस फॉलिंग स्टोन का जो वेलोसिटी है वो कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड, और हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हाफ m, मास यहाँ पे कितना दिया है 2, वेलोसिटी कितना दिया है 0.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, तो स्क्वायर के बाद डेसिमल के बाद कितना नंबर होना चाहिए 2, रिमेंबर दिस ट्रिक, ठीक है। या फिर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, स्क्वायर होने के बाद डेसिमल के बाद कितना नंबर होना चाहिए 2, तो डेसिमल के बाद देखो यहाँ पे 2 नंबर होने चाहिए, तो ये जूल में आंसर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया 0.25 जूल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 700 न्यूटन अप्लाइड ऑन रोड रोलर, वर्क इज डन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, एक बार आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। एक रोड रोलर है, ठीक है, ये रोड रोलर है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और फोर्स कितना है 700 न्यूटन। तो डेफिनेटली रोड रोलर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर रहा है रोड रोलर, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और यहाँ पे पूछा गया, और वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे दिया हुआ है 49000 जूल। अब आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे कितना है 49000, फोर्स यहाँ पे 700, डिस्प्लेसमेंट हमें पूछा गया, तो ये नीचे आके डिवाइड होगा, तो 49000 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू s, 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा
490 डिवाइडेड बाय 7, 7 वन ज़ा 7, 7 ज़ा 49, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है 70 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है 70 मीटर। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसाइकिल प्रोसेसिंग एनर्जी 900 जूल। स्पीड दिया है, देखो जब भी स्पीड दिया हो समझ जाओ काइनेटिक एनर्जी है वो जो एनर्जी बाइसाइकिल के अंदर है वो काइनेटिक एनर्जी है। और मास पूछा है। सॉल्यूशन, यहाँ पे एक बाइसाइकिल है, ठीक है, दिस इज बाइसाइकिल, प्लीज हंसना नहीं, ड्राइंग थोड़ी सी अजीब है, ओके। ये बाइसाइकिल मूव कर रही है, ठीक है। अगर ये बाइसाइकिल मूव कर रही है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ बोला एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी ये बोला नहीं है, लेकिन ये आपको समझना, अगर यहाँ पे स्पीड दिया है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ये 900 जूल हो गया। वेलोसिटी कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे बोला है मास को फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है 900, हाफ मास हमें पूछा है, वेलोसिटी कितना है 8 का स्क्वायर। 2 यहाँ पे नीचे, तो इस साइड जाकर ऊपर हो जाएगा, 8 यहाँ पे नीचे जाएगा, ठीक है। नॉर्मल अलजेब्रा है, यू शुड नो दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है वो क्या होगा 900 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8²। 8² का मतलब मैं लिख देता हूँ 8 इंटू 8। अब इसको डिवीजन करना है 1 बाय 1, जितना सिंपल कर सको पहले कर लो। जैसे 2 से कैंसिल होता है, 2 4 8 है ना, ये कैंसिल कर लो। फिर उसके बाद आप इसको 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 2 8 है ना, इसको कर सकते हो 4 2 8 1 कैरी, 4 2 8 4 5। तो बेसिकली कितना आ रहा है 225, 2 इंटू 4, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लो 225 डिवाइडेड बाई 8, और इसको नॉर्मल डिवीजन कर लो। नॉर्मल डिवीजन कैसे होगा, 225 है, 8 2 16, 8 2 यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और 8 6 आ जाएगा, यहाँ पे 65, करेक्ट। 8 8 64 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, पॉइंट डाल दो, 10 आ जाएगा। 8 1 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, तो 8 2 16, ठीक है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो मास का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 28.125 kg। अब बोलोगे सर आंसर यहाँ पे 28.3, उसको राउंड ऑफ किया है, ठीक है, तो 28.13 kg हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, पे अटेंशन। गीता डज द वर्क, गीता ने कुछ वर्क किया, तो ये वर्क दिया हुआ है एनर्जी के फॉर्म में। देखो वर्क और एनर्जी इज नथिंग बट सेम, ठीक है। शी वेंट ऑन द हाइट, एक किसी पर्टिकुलर हाइट पे गई वो 15 मीटर, कैलकुलेट द मास बोला है। तो डेफिनेटली ये जो वर्क है ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट दिया है, ठीक है, और वेलोसिटी तो दिया नहीं है, तो ये डेफिनेटली क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो गीता यहाँ से कुछ इस स्लोप से वो एज्यूम कर लो यहाँ तक ही, ठीक है। और इसका जो हाइट है, हाइट यहाँ पे कितना है 15 मीटर, ठीक है। जो वर्क हुआ है पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है 6 किलो जूल। देखो ये 6 किलो जूल है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, तो ये हो जाएगा 6000 जूल, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh होता है। मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना दिया है 6000 mgh। मास हमें फाइंड करना है, ग्रेविटी 10 दिया है, और हाइट हमें 15 दिया है, ठीक है। 10 नीचे आके डिवाइड होगा, ये 15 नीचे आके डिवाइड होगा, तो मास यहाँ पे क्या होगा 6000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 15, ठीक है। तो मास यहाँ पे क्या होगा, मास यहाँ पे होगा 6000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 15, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा 600 डिवाइडेड बाय 15। इसको आप 5 से कर लो कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये 2 ज़ा, और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो 120 बाई 3, 3 1 ज़ा, और ये 4 ज़ा। तो मास बेसिकली क्या आ रहा है, मास आ रहा है 40 kg, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, और ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया। ये अगर आप ठीक से अगर पूरा वीडियो आप नहीं समझ में आया तो आप एक और बार रिप्ले करके देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको ये लेक्चर पूरा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे फ्री वीडियो मिलने वाले हैं जो आपके 8th में नहीं 9th 10th आपके पूरे एकेडमिक ईयर मतलब एंट्रेंस एग्जाम तक आपको काम आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।